हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और न्यूज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर कर सिखाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको सिखाया जाएगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इस पैराग्राफ की मदद से आपको बहुत सारे वोकैब के वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। साथ में दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ को मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कवर करूंगा, ताकि जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट है वो भी इसे समझ सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की न्यूज़ का टाइटल है केजरीवाल ब्लेम्स मोदी एंड PM blames Nehru, neither talks about jobs, प्रियंका। आइए इसे समझते हैं। केजरीवाल ब्लेम्स, केजरीवाल ने आरोप लगाया मोदी पर, एंड और PM ब्लेम्स और प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया नेहरू पर। नेइदर, दोनों में से कोई भी नहीं, टॉक्स, बात करता है, अबाउट जॉब्स, नौकरियों के बारे में। ये कहना है प्रियंका गांधी का कि केजरीवाल सिर्फ मोदी पर आरोप लगाते हैं और मोदी जी सिर्फ नेहरू पर आरोप लगाते हैं, दोनों में से नौकरी की कोई भी बात नहीं करता। आइए मेन न्यूज़ को देखते हैं, क्या कुछ कहा गया इसमें। इन हर फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, अपने फर्स्ट यानी पहले, पब्लिक सार्वजनिक अपीयरेंस यानी उपस्थिति, तो अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति में अहेड ऑफ, से पहले, किस चीज़ से पहले? दिल्ली असेंबली इलेक्शन। तो दिल्ली के असेंबली इलेक्शन से पहले अपनी पहली उपस्थिति में कांग्रेस लीडर, कांग्रेस की नेता एंड वायनाड MP और वायनाड की MP प्रियंका गांधी वाड्रा। तो बात हो रही है ये सब किसकी? प्रियंका गांधी वाड्रा की। सेड, इन्होंने कहा, क्या कहा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड और आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल, और आम आदमी पार्टी यानी आपके चीफ मुखिया अरविंद केजरीवाल, यानी दो लोगों की बात हो रही है। एक प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है, एक आम आदमी पार्टी के मुखिया की बात हो रही है। क्या इन्होंने कहा? हैड अ हैबिट, उनकी एक आदत है। कैसी आदत है? ऑफ लाकर बताया जा रहा है, पिनिंग देयर फेलियर्स। फेलियर्स का मतलब दोस्तों होता है नाकामी, और पिनिंग का मतलब हो जाएगा ठीकरा फोड़ना। उनकी आदत है अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ने की। ऑन लाकर बताया जा रहा है, किस पर? हिस्टोरिकल फिगर्स यानी ऐतिहासिक हस्तियों पर अपने नाकामी का ठीकरा फोड़ते हैं जब भी ये नाकाम होते हैं। ये कहना है प्रियंका गांधी वाड्रा का। आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। मैं आपको कई मर्तबा बता चुका हूँ, जब भी डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है तो ये बात किसी के द्वारा बोली जाती है। किसने कहा है? लास्ट में लिखा हुआ है, ये कहा गया है मिस गांधी के द्वारा। क्या कहा है? आइए इसे देखते हैं। मोदी ब्लेम्स यानी मोदी जी आरोप लगाते हैं, एवरीथिंग, हर एक चीज़ के लिए आरोप लगाते हैं। ऑन लाकर बताया जा रहा है, किस चीज़ पर आरोप लगाते हैं? इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर हर एक चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं, आरोप लगाते हैं। वाइल, जबकि केजरीवाल ब्लेम्स, केजरीवाल आरोप लगाते हैं, एवरीथिंग, हर एक चीज़ के लिए किस पर लगाते हैं वो? मोदी, ऑन मोदी जी पर लगाते हैं। आगे है बोथ हैव फाउंड, बोथ यानी दोनों ने, अर्थात PM और केजरीवाल ने फाउंड, ढूंढ लिया है। तो यहाँ पर हैव के बाद V3 आ रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंस दे रहा है। दोनों ने ढूंढ लिया है। क्या ढूंढा है?
ए वे, एक तरीका ढूंढ लिया है, किस चीज़ का, टू शिफ्ट द ब्लेम, आरोप को किसी दूसरे पर लगाने का एक तरीका ढूंढ लिया है, फॉर देयर इनएबिलिटी, फॉर यानी के लिए, अपनी इनएबिलिटी यानी अक्षमता के लिए जो आरोप है वो किसी दूसरे पर लगाते हैं। कैसी अक्षमता, आगे टू लाकर बताया जा रहा है, टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराने की अक्षमता, किस चीज़ को उपलब्ध कराने की, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की, जॉब्स नौकरियों को उपलब्ध कराने की, एंड बेटर लाइफ्स टू द पीपल ऑफ दिल्ली, और दिल्ली के लोगों के लिए बेहतर जीवन, नौकरियां और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की जो इनकी अक्षमता है उसका जो ठीकरा है वो दूसरों पर फोड़ने का इन्होंने एक वे ढूंढ लिया है, एक तरीका ढूंढ लिया। किनने, प्राइम मिनिस्टर ने और केजरीवाल ने। ये कहना है किसका, मिस गांधी का। थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर्स यानी हजारों समर्थक, थ्रोंग उमड़ पड़े या जमा हो गए, किस चीज़ के लिए, द रोड शो, यानी इन्होंने जो रोड शो किया उसमें हजारों समर्थक उमड़ पड़े। द कांग्रेस एमपी लेड इन नगलोई, जो रोड शो कांग्रेस की एमपी ने अगुवाई की, कहाँ पर, किस जगह पर, नैंगलोई में। एंड और एट लाकर बताया जा रहा है एक और जगह को, हर पब्लिक एड्रेस, उन्होंने सार्वजनिक संबोधन किया, कहाँ पर, मुस्तफ़ाबाद में। इन दोनों जगहों पर हजारों की तादाद में समर्थक उमड़ पड़े। एड्रेसिंग मुस्तफ़ाबाद्स वोटर, मुस्तफ़ाबाद के मतदाताओं को एड्रेस करते हुए, संबोधन करते हुए, शी सेड, प्रियंका गांधी ने कहा, क्या कहा, अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमा है, एवरी हाउस होल्ड, हर एक घर में, हेयर यहाँ, हैज़ 2 और 3 अर्निंग मेंबर्स, कि हर एक घर में यहाँ पर 2 या 3 अर्निंग यानी कमाने वाले सदस्य हैं। इट, फिर भी, दे आर स्ट्रगलिंग, फिर भी दे यानी कि वे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं यानी संघर्ष कर रहे हैं, किस लिए संघर्ष कर रहे हैं, टू मेक एंड्स मीट, टू मेक एंड्स मीट का मतलब दोस्तों होता है 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। तो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए फिर भी संघर्ष कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर हर एक घर में 2 से 3 सदस्य है। एट, फिर भी, मोदी टॉक्स अबाउट शीश महल, मोदी जी सिर्फ शीश महल के बारे में बातें करते हैं, एंड और केजरीवाल अबाउट राजमहल, केजरीवाल जी सिर्फ राजमहल के बारे में बात करते हैं। नेदर स्पीक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दोनों में से कोई भी नहीं बेरोजगारी की, इन्फ्लेशन यानी महंगाई की, और या फिर पॉल्यूशन यानी प्रदूषण की बातें करता है। आगे उन्होंने कहा, एड्रेसिंग द एरियाज विमेन वोटर्स, एरिया यानी क्षेत्र की महिला मतदाताओं को एड्रेस करते हुए, संबोधन करते हुए आगे उन्होंने कहा, द वायनाड एमपी सेड, वायनाड की एमपी ने कहा, वी हैव बीन एबल, हम सक्षम रहे हैं, किस चीज़ में, टू हेल्प फैमिलीज, फैमिलीज की, परिवारों की मदद करने में हम सक्षम रहे हैं। कैसी मदद, आगे बताया जा रहा है, सेव मनी, पैसे को बचाने में, एवरी मंथ, हर महीने, विथ आवर स्कीम्स, अपनी योजनाओं से, इन द स्टेट्स, राज्यों में, वेयर वी आर इन पावर, उन राज्यों में जहां पर वी आर इन पावर, हम सत्ता में हैं, एंड प्रॉमिस टू डू, और वादा करते हैं, टू डू करने की, द सेम, वैसा ही, इन दिल्ली, दिल्ली में, अर्थात जिस जिस राज्यों में हम सत्ता में हैं, हमारी सरकारें हैं, वहां पर हमारी स्कीमों ने हर एक महीने पैसे को बचाने के लिए परिवारों की मदद करने में सक्षम रही है। और इसी तरीके से हम दिल्ली के लिए भी अपनी प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं। हिटिंग आउट यानी हमला करते हुए, किस पर, एट लाकर बताया जा रहा है, मिस्टर मोदी, तो मिस्टर मोदी पर हमला करते हुए कांग्रेस लीडर, कांग्रेस की नेता सेड, बोली,
क्या बोली, अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, इफ ही कुड गिव गैस सिलेंडर फॉर 500 रुपीज। इफ ही कुड गिव, अगर वो दे सकते हैं गैस सिलेंडर को फॉर 500 रुपीज, 500 रुपए में अगर वो गैस सिलेंडर दे सकते हैं, वाई डिडेंट ही डू इट, क्यों नहीं वो डू यानी किए, इट इसे बिफोर द इलेक्शन, इलेक्शन से पहले इसे उन्होंने क्यों नहीं किया। ही शुड हैव थॉट, उन्हें सोचना चाहिए था, शुड हैव थॉट सोचना चाहिए था, अबाउट माई सिस्टर्स, मेरी बहनों के बारे में, हु जिन्हें हैव टू शेल आउट, हैव टू शेल आउट एक अच्छा इडियम है, एक अच्छा मुहावरा है जिसका मतलब होता है पैसे देने पड़ते हैं। कितने पैसे, 1200 रुपीज़ देने पड़ते हैं फॉर 1 सिलेंडर, एक सिलेंडर के लिए 1200 रुपये मेरी बहनों को देने पड़ते हैं, इसके बारे में मोदी जी ने नहीं सोचा। आगे उन्होंने कहा, शी आल्सो स्पोक, उन्होंने आगे स्पोक बोला, अबाउट बारे में, किसके बारे में, डेवलपमेंट वर्क यानी तरक्की के कामों के बारे में बात की, कैरिड आउट जिन तरक्की के कामों को किया गया, इन द सिटी शहर में, ड्यूरिंग द टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, तो कार्यकाल के दौरान किया गया, किसके कार्यकाल, ऑफ लेट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित, लेट यानी जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल के दौरान शहर में अर्थात दिल्ली में जो तरक्की के काम किए गए उनकी तरफ उन्होंने इशारे किया, उसके बारे में बात किया, एंड और अर्ग यानी अनुरोध किया द पीपल लोगों से, टू वोट कि वो वोट करें फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए वोट करें, दैट जो ब्रॉड जो लाई है, फ्लाईओवर्स फ्लाईओवर्स को लाई है, डेवलप दिल्ली मेट्रो को लाई है, एंड सीएनजी बसेस और सीएनजी बसों को लाई है इन द नेशनल कैपिटल, देश की राजधानी में। अर्थात यहाँ पर दो चीज़ों की बात की है, वो कह रहे हैं कि देश की राजधानी में जो सरकार सीएनजी बस को लेकर आए, दिल्ली मेट्रो को लेकर आई, फ्लाईओवर को लेकर आई, आप उनके लिए वोट करें। और साथ में उन्होंने दिल्ली की पूर्व चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित के डेवलपमेंट वर्क यानी तरक्की के कामों को भी बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।